आज मैं आपको दिल्ली की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप पल भर के लिए ठहर जाएंगे। आप सोचेंगे, क्या कोई अपना परिवार अपने ही माँ भाई बहन के साथ ऐसा भी कर सकता है। ये कहानी है दिल्ली के लक्ष्मी नगर की, जहां एक युवक ने आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव के बोझ तले दबकर जो खौफनाक कदम उठाया, उसने पूरे देश को हिला दिया। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, बल्कि आधुनिक समाज की कुछ गहरी समस्याओं की तरफ इशारा करता एक अलार्म है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में रहने वाला यशवीर सिंह, जिसकी उम्र 23 से 25 साल की थी, बेरोजगारी और घर की खराब आर्थिक स्थिति से बुरी तरह जूझ रहा था। उसके पिता भी कुछ महीनों से घर वापस नहीं आए थे और पत्नी भी छोड़कर जा चुकी थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह एक नौजवान पर कितना दबाव रहा होगा, लेकिन जो उसने किया वह किसी भी दबाव का नतीजा नहीं हो सकता। कहानी शुरू होती है धतूरे से। यशवीर ने यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास एक मंदिर से धतूरे के बीज इकट्ठा किए। यह वही धतूरा है जो नशे या जहर के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसने इन बीजों से लड्डू बनाए। आप सोचिए, किस मानसिकता से उसने ये लड्डू बनाए होंगे। और फिर उसने लड्डू अपनी माँ कविता, अपनी बहन मेघना और अपने छोटे भाई मुकुल को खिला दिए। लगभग यही कोई दोपहर के करीब 1:30 से 2 बजे के बीच का समय रहा होगा। जब धतूरे के असर से तीनों बेहोश हो गए तो उसने एक एक करके अपनी माँ, बहन और भाई का गला घोंट दिया। हत्या के बाद तस्वीर घर पर रुका नहीं, बल्कि सीधा लक्ष्मी नगर थाने पहुंच गया। शाम के करीब 5 बजे उसने पुलिस को बताया कि उसने अपने परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस भी पहले तो हैरान रह गई, लेकिन जब घटनास्थल पर जाकर पुष्टि हुई तो पूरा थाना सन्न रह गया। शुरुआती पूछताछ में यशवीर ने बताया कि उसकी मां कविता ने ही उसे कथित तौर पर कहा था, अगर आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना है तो यही एकमात्र रास्ता है, तो वो पूरे परिवार को खत्म कर दे। ये बात कितनी सच है, इसकी जांच अभी चल रही है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये दर्शाता है कि परिवार किस हद तक निराशा में डूब चुका था। आर्थिक तंगी, बेरोजगारी और मानसिक तनाव ने कैसे एक परिवार की नींव को हिला कर रख दिया। दोस्तों, ये घटना हमें कई सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या हम अपने आसपास ऐसे लोगों को पहचान पाते हैं जो गहरे मानसिक तनाव में हैं? क्या हमारी सामाजिक व्यवस्था इतनी मजबूत है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को मदद मिल सके? एक परिवार का इस कदर टूट जाना, ये एक चेतावनी है। हमें अपने समाज में मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करनी होगी और एक दूसरे का सहारा बनना होगा। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। यशवीर गिरफ्तार है और समो को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, लेकिन इस घटना की टीस हम सभी को लंबे समय तक महसूस होगी। इस पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह जानकारी और जागरूकता अधिक लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।